तो हे गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं नजरे स्टडी क्लासेज। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज आप लोगों को हम न्यू टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, राजनीतिक शास्त्र से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को हम बताएंगे और उससे संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, पाठ का नाम देखिएगा संघात्मक व्यवस्था। फिर से देखिएगा, संघात्मक व्यवस्था से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को हम बताएंगे, जो आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आप लोग 1, 2 और 3 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे राजनीतिक शास्त्र का, तो आप लोग बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। हम इस वीडियो के नीचे लिंक डाल दिए हैं, जो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बहुत ही आसानी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरे से पूरे देखिए। और आप लोगों को इस वीडियो में हम प्रश्न के साथ उत्तर भी बताए हैं, जो आप लोगों को समझने में कोई कठिनाई या परेशानी न होगा। तो आप लोगों को सबसे पहले प्रश्न को याद रखना होगा, क्योंकि प्रश्न याद रहने पर ही आप लोग उसका सही उत्तर दे सकते हैं। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन रटा नहीं जाता है। तो आप लोग सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न को याद करना होगा, क्योंकि प्रश्न याद रहने पर ही आप लोग उसका सही जवाब दे सकते हैं। और उसका उत्तर को भी आप लोग 2 से 3 बार पढ़िए कि उत्तर क्या कह रहा है, और आप लोगों को उसके ही अनुसार आप लोगों को उत्तर देना होगा। तो बट आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो हे गाइज, मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिएगा, सब्जेक्ट का नाम है राजनीतिक शास्त्र और पाठ का नाम देखिएगा संघात्मक शासन व्यवस्था। फिर से देखिएगा, संघात्मक शासन व्यवस्था। तो देखिएगा, प्रश्न 1 नंबर देखिएगा, समवर्ती सूची क्या। फिर से 1 नंबर प्रश्न देखिएगा, समवर्ती सूची क्या। तो इसका उत्तर देखिएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, वन, विवाह, अन्य व्यवस्था इत्यादि कार्य करते हैं। समवर्ती सूची पर केंद्र एवं पंचायती सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन जब दोनों बनाए गए कानून एक दूसरे से टकराते हैं तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों को मान्य होता है। और 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 2 नंबर देखिएगा, संघीय शासन व्यवस्था की 2 विशेषताओं लिखे। फिर से देखिएगा, 2 नंबर पर संघीय शासन व्यवस्था की 2 विशेषताओं लिखे। फिर तो इसका उत्तर देखिएगा, संघीय शासन व्यवस्था की 2 विशेषता निम्नलिखित है। तो दोस्तों, आप लोगों को इतना हेडिंग देना होगा। अगर आप लोग इतना हेडिंग लिखते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा अंक मिलेगा। तो दोस्तों देखिएगा, पहला नंबर पॉइंट देगा, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच बट जाते हैं। फिर से देखिएगा, पहला नंबर पॉइंट देगा, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच बट जाती है। और दूसरा पॉइंट देखिएगा, क्या करा, संघीय व्यवस्था में 2 हरी सरकार होती है। एक केंद्रीय स्तर की सरकार, जिसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। दूसरे स्तर पर प्रांतीय तथा क्षेत्रीय सरकार होती है, जिसके अधिकार क्षेत्र में स्थानीय महत्व की विषय होते हैं। फिर से 2 नंबर पॉइंट देखिएगा, संघीय व्यवस्था में 2 हरी सरकार होती है। एक केंद्रीय स्तर की सरकार, जिसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय में होते हैं। दूसरे स्तर पर प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार होती है, जिसके अधिकार क्षेत्र में स्थानीय महत्व विषय में होते हैं। और 3 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न 3 नंबर देखिएगा, संघ राज्य का अर्थ बताए। फिर से देखिएगा, प्रश्न 3 नंबर क्या कह रहा है, संघ राज्य
का अर्थ बताए। तो उत्तर देखिए, जब कई स्वतंत्र व संप्रभु राज्य आपस में मिलकर एक संघ विधान के अंतर्गत शासन करना स्वीकार करते हैं तो इसे संघीय राज्य कहते हैं। तो इसका देखिएगा परिभाषा, संघ राज्य का अर्थ बताए का परिभाषा देखिएगा, जब कई स्वतंत्र व संप्रभु राज्य आपस में मिलकर एक संविधान के अंतर्गत शासन करना स्वीकार करते हैं तो इसे संघीय राज्य कहते हैं। और 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, भाषा नीति क्या है? फिर से देखिएगा 4 नंबर प्रश्न, भाषा नीति क्या है? तो इसका उत्तर देखिएगा, भाषा के चलते देश में किसी प्रकार की अड़चन या बदलाव न होने देना भाषा नीति कहलाती है। भारत में 114 भाषा बोली जाती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। फिर से देखिएगा, इसका उत्तर देखिए, भाषा के चलते देश में किसी प्रकार की अड़चन या बदलाव न होने देना भाषा नीति कहलाती है। भारत में 114 भाषाएं बोली जाती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। और 5 नंबर प्रश्न देखिए, अगर दोस्तों आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने में कठिनाई होती है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, तो आप लोग बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। तो आप लोग देखिए कि प्रश्न क्या करा, प्रश्न के ही अनुसार आप लोगों को उत्तर देना होगा। तो देखिएगा 5 नंबर प्रश्न क्या करा, गुप्त मतदान पत्र क्या? फिर से देखिएगा प्रश्न, गुप्त मतदान पत्र क्या है? तो इसका उत्तर देखा, भारत में लोकतंत्र शासन प्रणाली के द्वारा शासन किया जाता है। प्रत्येक 5 के अंतराल पर यह चुनाव प्रक्रिया होती है जिसमें अनेक राजनीतिक दल अपना फिर से देखिएगा, इसका उत्तर, भारत में लोकतंत्र शासन प्रणाली के द्वारा शासन किया जाता है। प्रत्येक 5 के अंतराल पर यह चुनाव प्रक्रिया होती है जिसमें अनेक राजनीतिक दल अपना उम्मीदवार खड़ा करता है, जिसमें जनता अपना प्रतिनिधि का चुनाव करता है। इसे चुनाव में अपने प्रतिनिधि के पक्ष में जनता गुप्त मत पत्र का उपयोग करते हैं और कि उसी के जरिए अपने प्रतिनिधि का चुनने का कार्य करता है। इसी को गुप्त मतदान पत्र कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हम इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, तब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं इसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहता हूं, तो आप लोग नजरे स्टडी क्लासेस से बने रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।